दोस्तों, मैं बात बता रही हूँ। पहले तो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, जीवन ज़िंदगी में काम में व्यस्त रहो, टाइम मिले तो वीडियो भी देखो। मैं दोस्तों अपने दिल की बातें बता रही, अपनी सोचें बता रही हूँ कि पीहू जो 6 साल की बच्ची है मेरठ की। पीहू की मम्मी पीहू के पापा का हत्या कर दी। इसमें सोच रही बेचारी वो लड़की, क्या उसके भाग्य में, नसीब में क्या था। माँ बाप का सुख था ही नहीं उसके नसीबों में। मैं तो सोच रही थी कि मेरा ही बचपना जो है छिन गया, बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन मेरे बचपना से ज़्यादा बेचारे पीहू का बचपना सोचा जाए। बाप का भी छाया उठ गया सर पर से, बाप का छाया सर पर से उठ गया। 6 साल की बच्ची किसको पापा बोलेगी, क्या समझेगी पापा को। पापा कितना मानते थे, कितना प्यार दुलार करते थे अपनी बेटी को। लंदन ले जाने के लिए सोच रहे थे, कितना दुलारते खिलाते थे। वो प्यार तो कोई नहीं देगा ना, पापा वाला प्यार तो कोई नहीं दे पाएगा ना बच्चे को। अब खुशी ही इतनी होती है अपने बच्चे को, अपने औलाद के पीछे बहुत ज़्यादा खुशी होता है। जो बाप अपने बच्चे को प्यार दुलार देगा वो कोई नहीं दे पाएगा। सबका प्यार अलग अलग होता है। बाप का प्यार बाप का प्यार होता है, माँ का प्यार माँ। और उसको माँ का प्यार तो मिला नहीं, इतनी अभागी लड़की, उसको क्या कहा जाए। बेचारी समझ लो कि इसको अभागी ही बोला जाएगा। उसको माँ का प्यार मिला ही नहीं। उस सन 2019 में जब पैदा हुई तो ला के तो अपने माँ के पास छोड़ जाती थी। उसको तो उसका आशिक मिल गया था, उसका तो ही दिल लग गया था। होता है ना, एक माँ का जो बच्चा होता है, माँ सबसे ज़्यादा प्यार किससे ज़्यादा करने लगती है, अपने बच्चे से। उसमें दुनियादारी भूल जाती हैं और जो टाइम पाते थे अपने पति को समय देती हैं और ज़्यादा ज़्यादा अपने बच्चे को ध्यान देती माँ। और यही से तो पीहू की मम्मी की ही नहीं। पीहू की मम्मी कहा लायक वो है ही नहीं है, माँ तो है ही नहीं है। पता नहीं कैसे पीहू उनकी कोखी अब पैदा हो गई। उसको तो होना ही नहीं चाहिए, उसको तो बच्चे नहीं होना चाहिए था। तो पीहू जैसे पैदा हुई तो उसकी माँ उसको पाली है। पीहू को नानी पीहू को पाली है। अब मुस्कान तो अपना जो है ऐश कर रही थी, अपनी जवानी का ऐश कर रही थी, जवानी मज़ा ले रही थी। लग रहा था वही जवान है लड़की, वही खूबसूरत हैं। बाकी दुनिया देश में लड़की थोड़ा वहाँ है, वो अपने आप को संभाल ना पावत रही जो है। उनके दिमाग बुद्धि ना रहा है, वो चतुर चालाक ना आया है। उन्हें के जवानी चढ़ी रही है, जवन ये सब बौराई गई, जवन बा अपने जवन बा आशिक के साथ अपने बेटी को भूल गई, अपने बेटी को प्यार दुलार भूल गई। उसको इतना ज़्यादा साहिल से लगाव था, अपने बेटी को बेटी मानती ही नहीं थी। कौन माँ टूर पे जाएगी घूमने, हनीमून मनाएगी चाहे जहाँ घूमने, और उसके अगर गोद में बच्चा, अपना बच्चा नहीं लेके जाएगा। अगर माँ बच्चे से प्यार कर रही है तो लेके जाएगी, और जब बच्चे से प्यार है ही नहीं है तो कहाँ से बच्चा लेके जाएगी। वो हनीमून मनाने गई, मनाली गई और पीहू को घर छोड़ दी। ऐसा होता है भला? ऐसा कौन माँ करेगी? कोई माँ नहीं करेगी। माँ जाती है कहीं घूमने टहलने तो अपने बच्चे को लेके जाती है। और एक चीज़ ये भी नहीं कन्फर्म हो रहा है, ये नहीं संभल के निकल के आ रहा है को 3 तारीख को उन्होंने मार दिया। पीहू कहाँ थी 3 तारीख को? पीहू माँ पापा के पास थी, मुस्कान के पास में थी पीहू, और उसको मार दिया। और पीहू सो रही थी, और सोई भी नहीं होगी इतनी जल्दी, कैसे नींद आएगी। 12 बजे तो 11 बजे तो खाना लेके गए, खाते खियावत 12 बज गए हुई हैं। उनको नींद का गोली दे दी, जल्दी सो गए होंगे। और तो बच्ची है, मान ले रात बिरात अगर रही होए तो जग गए होए, कुछ आहट सुनी होगी, क्या पता उसको डरवा धमका दी होगी। और फिर ला के छोड़ दी अपने माँ के पास। उसकी माँ क्यों रखी?
हाँ, अपने मस्कहरिक में जा रहे हैं मनाली घूमने, तो तब वो नहीं समझ रही है कि इसके पापा कहाँ हैं। और उनकी माँ को पापा को ध्यान देना चाहिए, पूछना चाहिए सख्ती से कि अपनी बेटी, जब मनाली जा रहे दोनों लोग घूमने, तो अपनी बेटी हमारे पास क्यों रख रहे, लेके जाओ भाई। तुम लोग को प्यार नहीं है बेटी के पास, तुम लोग घूम रहे दोनों प्राणी ऐश कर रहे हो और बेटी को मेरे पास छोड़ दे रहे हो, जा रहे हो आप मनाली घूमने। माँ की गलती तो है ही है, माँ की गलती सीधे दिख रही है। मुस्कान की माँ की गलती सीधे दिख रही है। अगर वो पीहू 3 तारीख को घर में थी, मान लो सो गई, उसके पापा को मर्डर कर दिए दोनों, और फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ला के जो है पीहू को नानी के यहाँ कैसे छोड़ दी और कैसे काहे के रखी। कहीं तो दोनों भाई, जब तो हस्बैंड वाइफ जा रहे हो घूमने, तो अपनी बेटी लेके जाओ ना। और इनको पता है सौरभ कितना प्यार करता था अपनी बेटी से, वो अपनी बेटी को बिना छोड़े कहीं नहीं जाएंगे। जब वो लंदन ले जाने के लिए बोले थे, मनाली नहीं ले जाते घुमाने के लिए, क्या ले जाते हैं। लेकिन पीहू की मम्मी, कुछ राज तो है इसमें, कुछ राज है, यही राज नहीं निकल के आ पा रहा, नहीं समझ में आ रहा। कोई माँ अपने पास नहीं रखेगी और कोई पापा जो है ना छोड़ेंगे नहीं। अगर इनको पूरा यकीन है कि हम सौरभ और मुस्कान जा रहे हैं मनाली घूमने, तो बेटी नहीं ले जाएंगे। 6 साल की बेटी, हर किसी को शौक़ होती है कि हम अपनी बेटी को घुमाएंगे टहराएंगे, मेरी बेटी देखेगी। हर माँ बाप को सपना होता है हमारी बेटी, हम नहीं अपनी बेटी घुमाए टहराएंगे तो कौन घुमाएगा टहराएगा, हम अपनी बेटी को सुख नहीं देंगे। तो उनको पता होना चाहिए सौरभ की मम्मी का, नानी का, अरे उनका मुस्कान का, माई का, मुस्कान की मम्मी का पता होना चाहिए कि सौरभ इतना प्यार करता है बेटी से और बेटी को छोड़ के कैसे जाएगा। जब ला के मुस्कान छोड़ी तो मुस्कान की मम्मी क्यों नहीं सौरभ का ख्याल की, क्यों नहीं फ़ोन से बात की, क्यों फ़ोन से मैसेज हो रहा, जिद की तो अपने हमसे बात करो ना, हम पुलिस में कंप्लेन कर रहे हैं। इनको बोलना चाहिए था, सौरभ क्या हुआ तुम्हें, ऐसा तो कभी नहीं करते थे हैं। तुम मान लो सुबह नहीं फ़ोन रिप्लाई कर पाए, दोपहर में नहीं कर पाए, कब करोगे बताओ। शाम को मेरा मन नहीं लग रहा, मैं पुलिस में कंप्लेन करूँ, ऐसा क्यों, अपनी बेटी को क्यों आप छोड़ दिया और तुम मनाली घूम रहे हो, ऐसा क्यों। ये माँ है ना, इनको अच्छी सलाह देना चाहिए था, सख्ती से पूछताछ करना चाहिए था। जैसे मान लिया सौरभ की मोबाइल से अगर मुस्कान चैटिंग कर रही है अपने माँ से, तो माँ को तो पूरा पूछना चाहिए था ना कि जो है कह रही खाना लेने गया वहाँ पार्टी में हो, इनको सख्ती से पूछ करना था, क्यों पार्टी में हो, तुम बात क्यों नहीं कर रहा, कल उठाओ बात करो, सौरभ बात करो। तुम अपनी बेटी को छोड़ के गया, बेटी को ले जाना चाहिए था तुम्हें, बेटी से प्यार करते हो अपने, तो बेटी को कैसे छोड़ दिया। ये तो असंभव मानने चाहता रहा इनका ना, वही में इनका जो है सक्का ही लेक रहा है। लेकिन पता नहीं कैसे बातें हैं, यही सब बातें यार बहुत चुभ रही, अच्छे से जाँच नहीं हो पा रही है। जाँच होनी चाहिए, अच्छे से जाँच होनी चाहिए, जांच होगी तो निकल के आएगा। पीहू मुस्कान के महतारी की जरूर कमी नज़र आ रही है, एकदम कमी आ रही। अच्छा, वो सौरभ के मम्मी पापा हैं, सौरभ बहनें हैं, क्योंकि वो ज़्यादा लगाव सौरभ का ससुराल वाले से था। अब इन लोग इतना ध्यान, इन लोग को इसे महीना 15 दिन में हो सकत बात होत रही हो ना, इतना ध्यान दिए इन लोग का। लेकिन मुस्कान की जब बेटी इनके पास है, इनको तो सोचना चाहिए कि सौरभ इतना प्यार करता है बेटी से और बेटी को छोड़ के मनाली नहीं जा सकता अकेले, कैसे जाएगा। ऐसे कोई माँ बाप नहीं करते हैं। अगर बच्चा है गोदी में, हाँ चाहे 5-6 साल का बच्चा ले जाते हैं लोग, बच्चा नहीं होता तो कुछ नहीं अच्छा लगता है। और माँ तो बच्चे से कभी प्यार की ही नहीं, मुस्कान कभी पीहू से प्यार की ही नहीं। अगर वो प्यार करती तो अपनी बेटी को अपने पास रखती और लेके जाती, उसको प्यार था ही नहीं। लेकिन देखा जाए तो क्या हुआ रहा इस लाइफ में, देखा जाए तो सौरभ तो प्यार करते हैं ना, सौरभ तो बहुत प्यार करते थे, इनको पता है सौरभ बेटी को बहुत प्यार करते हैं। तो सौरभ को क्यों नहीं सख्ती से, ये मुस्कान का मम्मी की कमी है, क्यों नहीं सख्ती से पूछ, कैसे 10 दिन संतोष कह रही सौरभ बात नहीं कर रहे हैं, 10 दिन का जब इनको तसल्ली है। एक दिन रहा नहीं जाता था बात करता, कह रही थी डेली हमसे बातचीत करते थे, रिप्लाई तुरंत देते थे, तो इनको शक नहीं हुआ, इन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया, क्यों एक्शन नहीं लिया बताओ। क्यों मनाली 10 दिन घूमने दी अपनी बेटी को, ताकि लहसिया तब तक सड़ जाए हैं, तब जांच में कुछ आवे ना, इसीलिए है कमी। मुस्कान की मम्मी का सीधे कमी दिख रही है। एक वकील साहब बोल रहे हैं कि जो है उसमें जो है उनकी माँ का भी कमी है, हाथ है। तो ऐसा हो सकता है, जांच होनी चाहिए, उनकी मम्मी से सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए कि तुमने पीहू का क्यों रखा अपने पास, और तुम्हें नहीं पता है सौरभ इतना प्यार करता है बेटी से अपने, और बेटी को छोड़ के कैसे मनाली जाएगा अकेले, हनीमून मनाने कैसे जाएगा बताओ, ऐसा कैसे जाएगा, इनका नहीं पता है।
और 10 दिन कैसे जो है इनका व्हाट्सएप पे खाली मैसेज दे रहा है, आवाज़ नहीं सुन रही, इनको शक नहीं हो रहा क्या? कुछ तो राज है, ज़रूर कुछ राज है। एक दिन अभी बातें होती हैं बराबर, एक दिन आदमी अगर सुबह व्हाट्सएप पे बातें होगी, भैया कॉल उठाओ, कॉल नहीं उठा रहा, क्यों नहीं कॉल उठा रहे हो, कहाँ पे हो, कब बात करोगे, टाइम दो हमको, कब बात करोगे? आदमी एक ही दिन में खुद बिन कर लेता, और ये 10 रात और 10 दिन कैसे संतोष कैली, 10 दिन कैसे संतोष करें? 13 ही दिन लौट के आई वो। मुस्कान की मम्मी, कमी है इन लोगों में। और ड्राइवर भी बता रहा कि मम्मी का फ़ोन आता था। ऐसा कुछ नहीं था तो गाड़ी में क्यों नहीं बात करते थे? काहे छुप के जाती बाहर, आधा आधा घंटा जाके गाड़ी में से उतर के बाहर बात करते थे माँ से अपने, हैं? काहे का तू गाड़ी में बतिया, तू सौरभ के लिए जिद करती तो अपन ड्राइवर सुना था, हाँ जो है सौरभ कहाँ है, बताती मम्मी यहाँ गए वहाँ गए, तब वहाँ तो नहीं बात कर रही थी, वहाँ जाके छुप। वही बात है, अब इसको बहुत सख्ती से पूछताछ हो गया। नार्को टेस्ट होना चाहिए, उसकी मम्मी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। वो झूठ बोल रही सही, उसकी मम्मी को नार्को टेस्ट होना चाहिए तो सही बातें निकल के आए। सौरभ के साथ जो हुआ है, भगवान के हो साथ न हुए। बहुत अत्याचार इन लोगों ने किया, बहुत अत्याचार किया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ है, सोच के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ऐसे लड़के के साथ हुआ जो होना नहीं चाहिए था। इतना सीधा लड़का, इतना अच्छा था, बेपनाह मोहब्बत करता था, इतना विश्वास करता था। अगर आज उनको थोड़ा सा शक होता कि जो है मेरी पत्नी हमको मार देगी, मेरे लिए चाकू खरीद के लाई है, वो घर न जाते हूँ। उनकी माँ इतना शौक से, माँ बहनें उनको बना के दी। माँ को अगर पता होता कि हमारा बेटा जा रहा दोबारा हमको नहीं मिलेगा तो माँ नहीं जाने देती। अब माँ को इतना विश्वास था कि बहू है हमारी, गलत कभी ऐसा नहीं करेगी कि मेरे बेटा को मार देगी, ऐसा किसी को संदेह नहीं था। उन्होंने विश्वास ही तोड़ दिया है। मुस्कान जो कि बहुत गलत की हो, बहुत गलत की है। हर माँ को डर हो जाएगा, हर माँ को बेटा बहू में थोड़ा सा बिगाड़ अगर होगा ना, हर माँ विश्वास नहीं करेगी, यही कहेगी बेटा ऐसा न हो मार दे तुम्हें, और मार भी सकती है। अगर एक अपराधी बच गया तो दूसरा अपराध करेगा, वो तो फलानी अपराध की उनको कुछ नहीं हुआ, हम भी ऐसे करेंगे। तो एक लोग बता रहे हैं ऐसे लड़कियों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा, ऐसे लड़कियाँ आएंगी, शादी करेंगी और दहेज मांगेगी, तलाक मांगेगी और लड़के के ऊपर अत्याचार होता रहेगा। ये बात सही है। लड़की ज़्यादा सुनवाई हो तो लड़का, दोनों का बराबर ही हक होना चाहिए, वो का अच्छी जांच होना चाहिए। आखिर शादी करे के बाद तलाक क्यों मांग रही है, हैं? और काहे को उसको जुलवाना दे, काहे दे बताओ? जब तू तलाक ले रही हो तो काहे तुमका 20 लाख दे, कुछ न दे। ये जो सरकार लागू की है, ये लड़की का अगर छोड़ रहे तो इतना दो। वो लड़की को नहीं छोड़ा, लड़की क्यों जा रही है, क्यों जाना चाह रही लड़की, बताओ? लड़की के अंदर भी कमी है ना, क्यों नहीं प्यार से अपने घर में रह रही? शादी ब्याह लड़का करके लाया है, लड़के के माँ बाप शादी करके लाए हैं, तो वो जो है दुश्मन न देखी हैं, वो प्यारे करी हैं। लड़की के अंदर कमी बहुत ज़्यादा है। देखा जाए तो कुछ लड़की के अंदर भी कमी होती है, लड़की के अंदर होती है। अच्छे से जांच पड़ताल करके जो है जो भी एक्शन लेना चाहिए सरकार का, गलती किसके में है। और दोनों अगर प्यार से रहे ना तो छोट छोटा बोल कर लो जाओ, हिसाब कर लो, जो तुम दे हाँ भैया तू ले ला, जो वो दे हाँ वो ले लें, बस जाए यहीं पर, वो अपन शादी करें, सीधी बात, बस इतना नहीं करें। अभी ना कि लड़का वाला ये दे वो दे, इतना पैसा दे, जुलवाना दे, ये भी गलत है। लड़की आज की डेट में वो बहुत गलत कर रही है, बहुत ज़्यादा अत्याचार। और अगर आज मुस्कान ये अपराधी बच गए, पहली बार तो दोनों का जांच होना चाहिए, फांसी होने के पहले तो जांच होना चाहिए, नार्को टेस्ट जांच होना चाहिए, मुस्कान का भी, साहिल का भी और मुस्कान की मम्मी का नार्को टेस्ट जांच होना चाहिए, और उसके पापा का भी, मुस्कान की उसके पापा का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये चारों का अगर नार्को टेस्ट होगा, साहिल का, मुस्कान का और मुस्कान के मम्मी पापा का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तब सच्चाई निकल के आएगी सामने। जब तक इनका महतारी, सब से ज़्यादा राज इनके महतारी के अंदर भरा हुआ है और बता नहीं रही है। और मैं भी यही सोच रही हूँ कि ये कन्फर्म क्यों नहीं हो रहा है।
क्यों ये अच्छे से जांच हो इसको होना चाहिए। उसकी माँ को नार्को टेस्ट होना चाहिए, जांच होना चाहिए, उसके बाप का भी जांच होना चाहिए, और साहिल का मुस्कान का भी जांच होना चाहिए। जब इन लोग का चारों का नार्को टेस्ट जांच होगी तब जो है सच निकल के आएगी सामने, इन लोग सच का बोलेंगे। और मैं भैया यही इतना वीडियो के माध्यम बताने, क्योंकि बहुत दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जो सौरभ का साथ हुआ किसी के साथ ना हुआ, और जो मुस्कान नागिन बन चुकी है, ये भगवान, ये लड़की है, ये मेरी बहनों, कोई ऐसा ना करिएगा। मेरी बहन, मेरी बेटी जितनी हो, कोई ऐसा ना करिएगा यार। अगर तोहार ना सदस्य बैठत बे तो तलाक ले ला, अपने घरे दुआरे चली जा, लेकिन ये ना करा कि जोन दूसरा शादी कला तो ओकर प्रेम है, अगर किसी से प्यार या मोहब्बत लगी के भाग जा अपन शादी ब्याह करके ऐस के जिंदगी। लेकिन पति के मारा ना, पति के मारे कौन अधिकार ना ना, उन्हों को जिए का अधिकार, उन्हों को माँ बाप हैं, उन्हों को भाई बहन हैं, और किसी की जान न ला। अगर तोहार ना सधा पर जाओ, अपने मायके जा, अपने मायके वाले बताओ तो दूसरा शादी ब्याह कर दे ना, जेका पसंद करते जाओ एक साथे रहा, कोर्ट में जाके शादी कैला, अपन अच्छे से रहा। लेकिन ऐसा केस कोई बहनों न करना, ऐसे कोई बहनों न करना, और नहीं तो करोगी। अगर कोई गलत करता है तो इसी तरह बदनाम हो जाओगी, नागिन हो जाओगी देश के लिए। ये तो अपराधीन हो गई है मुस्कान, साहिल, पूरा देश अपराधी पापी मान रहा है। इतना बड़ा अपराधी, इतना गुरूरता से मारी है, क्या ही बताऊं। और इसमें उस नार्को टेस्ट जांच होना चाहिए, दोनों को होना चाहिए। उसकी माँ के सबसे पहले होना चाहिए। उसके माँ के अंदर बहुत सारा राज छुपा हुआ, बहुत सारा राज छुपा हुआ है, लगता है ये राज झलकता है। और जो वकील जी बोल रहे हैं कि उसकी माँ में सबसे बड़ी कमी है, तो हो सकता है माँ की जांच होनी चाहिए। उसके माँ पिता दोनों की जांच होना चाहिए, नार्को टेस्ट, माँ पिता का, उसके भाई का जांच होना चाहिए, माँ पिता का, उसके भाई का। अगर उसको भाई उसमें इन्वॉल्व होगा सब बताएंगे, कौन कहाँ कैसा देखा, कैसे हुआ। ये तब कड़िए जुड़ती चली जाएगी। जब नार्को टेस्ट होगा तब खुलासा होगा आखिर क्यों इन्होंने मर्डर किया। मर्डर खिलवाड़ समझी है, इतना बढ़िया जो प्लानिंग कह रही हैं, उसमें डाल दो सीमेंट में और तुम चली जाओ मनाली घूमने, बेटी हमारे पास कह दे। हाँ, तो तब तक लौटोगे, शरीर लाश गल जाएगी, तब आके हमसे बताना। हाँ, ओकरे पहले ना बताई हैं। 10 दिन वो मोनाली नानी घूमती हैं, का ना बेटी से पता कह पावती हैं तुम मोनाली घूमती है किसके साथ हैं, वीडियो कॉल करके दिखाओ हमको, कहाँ पे हो तुम। बेटी छोड़ के गया सौरभ, सौरभ के ऊपर गुस्सा होते हैं, सौरभ के गुस्सा के उसका फ़ोन जो बात करना था हमसे, जो है हम कंप्लेन में कर रहे हैं, इनको तुरंत पुलिस को कंप्लेन कर देना चाहिए था। लेकिन काहे करेंगी, वो जो बात जो डेड बॉडी सौरभ को रखी बता कि सड़ जाए, ताकि फिंगरप्रिंट उन्हें कुछ ना हो, जाँच कुछ पता ना चले। खराब हुई है टाइम में, सोचें बीत जाए 10-12 दिन, वो पाप घड़ा ना अमात ना रहा है, खाना नहीं खवावत रहा हो, कोई घर में मर्डर कर देता है ना, करवा देता है ना, तो उसका जो है ज़्यादा दिन रख नहीं पाता हो, तो 10 दिन बहुत ज़्यादा 13 दिन झेल लेते गए। कहीं तो चली जाओ, जब मनाली घूमें तो राज खुले ना, तब तक ले आओगी तब है खुलेगा। घर सोची हमारे घर में रहबू तबो फंस जाबो, अपने घरे में रहबो तो लोग अइहें जइहें तोहरे घर में काव कैसे हो सकता है, भेद खुल जाए, ताला लगा के चले जाबो मनाली घूमें, तो 10-12 दिन पक्का क्यों न जाने उनका फ़ोन ले रहबो साथ में। ये बहुत भैया इसमें बहुत कड़िया है। हम तो भैया पूरी पब्लिक से ही बोल रही हूँ, और योगी बाबा से भी बोल रही हूँ। योगी बाबा जी, योगी मोदी के समय सरकार है, इतना सख्ती से नार्को टेस्ट इन तीनों को जांच हो, चारों का, उसके माँ बाप भाई का, मुस्कान के माँ बाप भाई का नार्को टेस्ट जांच होना चाहिए, और इधर मुस्कान साहिल का नार्को टेस्ट जांच होना चाहिए, सच निकल के आएगा। योगी बाबा जी, आपका सरकार है बहुत अच्छा है, और आप इन लोग को, सौरभ को न्याय दिलाओ। वो ये बहुत बुरी तरीक़े से मारी है, उसको बेहोश करके मारे, उसको पता भी नहीं चलेगा उसको साथ वार कौन किया, बहुत गलत हुआ। उसका गला काट दी, सीने में छुरा भोंक दी, और हाथ कलाई काट ली, और उसके बाद जो है हाथ का कलाई सर बैग में भर के रात भर घूमा, अपने घरे लगी ओका पूजा पाठ किया।
शायद मुस्कान भी गई होगी उसके घर। ये सब तो पता ही नहीं चल रहा है, ये सब तो अच्छे से मीडिया वाले पूछ भी नहीं रहे हैं। उसको साहिल का मुस्कान को जेल में है, पूछे ना जेल लोग कि जो है उसका सर और पैर काट के क्या किया था। उसका सर काटा और सर काट लिया और एक इसको बैग में लेके कहाँ अपने घर गए थे, पूजा किए थे, क्या क्या किए थे। मुस्कान भी गई थी साथ में और उसको मर्डर करके जब वो बैग में भर के लेके चला गया था, मुस्कान कहाँ थे उतनी से थी, वही घर में थी क्या जहाँ पति को मतलब मार दिया गया। कैसे उस घर में रही? अगर मान लो 12-1 बजे 2 बजे मार दिए अपने पति को, उस घर में कैसे रह पा रही वो? अकेले रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। अगर कोई घर में से इतना बड़ा हादसा हो जाए तो साहिल के साथ गई होगी, अब वही घर में पूजा पाठ किए होंगे, कैसे भी किए ये लोग। अब यही नार्को टेस्ट होगा ना तभी कबूलेंगे। मुस्कान को पर मार तो पड़ नहीं रही, वो कबूलेगी कैसे? उसको भी ले रही लोग मारेंगे तभी कबूलेगी वो तो एकदम महामुन्न भाई लागत वजह से सीता सती है। यहाँ सीता सती हम गलत बोल दिया, वैसे डाइन है वो, अपराधीन है, बहुत गलती की है, बहुत गलत की है। और उसका नार्को टेस्ट जांच होना चाहिए। योगी बाबा को आदेश दे देना चाहिए कि नार्को टेस्ट उसकी माँ को, उसके बाप का और साहिल दोनों, साहिल का मुस्कान का, ये चारों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। और उसके भाई का भी, भाई भी घर में रहता होगा ना, वो भी कुछ ना कुछ जानता होगा, कुछ रात तो जानता होगा भाई भी। और भाई नहीं भी अगर जानता होगा, इसके बाप माँ का नार्को टेस्ट होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके माँ का, मुस्कान की माँ, साहिल, मुस्कान का, तीनों का नार्को टेस्ट जांच होना बहुत ही ज़रूरी है, निकलेगा सच। ठीक है, मैं रखती हूँ दोस्तों। और ये सर्वना लगता है, क्या ही बताऊँगा। मैं सोच के मैं वीडियो देखती हूँ, बहुत ज़्यादा देखती हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ उसके लिए। मुझे सब लड़के ऐसा कोई मेरी बहनें न करिएगा, नहीं तो अपराधीन देखो पूरा देश में ये अपराधीन हो चुकी है, पूरा देश को बदनाम हो चुकी है।